बरवाला कांड किसकी देन है? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की, इन कोऑर्डिनेटरों की, गुरुदेव के परिवार की। सारी की सारी व्यवस्था तो ये संभाल रहे थे। हथियारों की व्यवस्था करना, भक्तों को कमांडो बनाना, सरकारों के खिलाफ पुस्तकें लिखना, जजों को भड़काना, सारी व्यवस्था तो ये कर रहे थे। इन्हीं लोगों के कारण भक्तों की और प्रशासन की झड़प हुई, 6 भक्तों की मौत हुई और मुकदमा लगा सतगुरु रामपाल जी पर। सतगुरु रामपाल जी ने मारा है। सतगुरु रामपाल जी ने तुम्हें आदेश दिया था कि पुलिस वालों को आश्रम में मत आने दो, या मैं तारीख पर नहीं जाऊंगा, तुम कमांडो बन जाओ, हाथों में हथियार ले लो। अरे जिस भगवान ने पिछले 35 वर्षों से इन हाथों से कुकर्म छुड़वाकर दान करना सिखाया, इन हाथों को सामने वाले के सामने आदीनी से जोड़ना सिखाया, इन हाथों में सुमरणी पकड़ाकर मंत्र करना सिखाया, वो भगवान बरवाला कांड में तुम्हें उस कव्य जैसे काले काले कपड़े पहनाकर, हाथों में 6-6 फुट के डंडे देकर, बंदूकें देकर तुम्हारे को कमांडो बनाएगा, तुम्हें लड़ाकू बनाएगा, तुम्हें गुंडा और मवाली जो है वो बनवाएगा। सारा का सारा षड्यंत्र गुरुदेव के परिवार का, इन हत्याओं का जिम्मेदार गुरुदेव का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर। और इनको अपनी गलती का जरा भी इनको मलाल नहीं है। अरे नाक रगड़ के माफी मांग लेनी चाहिए थी, नाक रगड़ रगड़ के, और कोर्ट में जाकर सरेंडर कर देना चाहिए था कि सारी गलती हमारी है, हमारे गुरुदेव का कोई आदेश नहीं था, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी काल प्रेरणा से, हमारी गलती है, हमें अरेस्ट करो, हमें सजा दो, हमारे गुरुदेव भगवान निर्दोष है, उनको छोड़ दीजिए। यह होता है शिष्य का धर्म। और तुम लोगों ने क्या किया? कोई 8 साल से भगोड़ा बन के घूम रहा है, कोई 10 साल से भगोड़ा बन के घूम रहा है, छुपते फिर रहे, दर दर की ठोकर खाते हुए। कब तक छुपोगे? अरे सरकार से तो छुप जाओगे, प्रशासन से तो छुप जाओगे, अपने कर्मों से कैसे छुपोगे? भगवान से कैसे छुपोगे? वो सजा बाकी है, मिलेगी सजा। ये बकवास ज्यादा दिन की नहीं है जो तुम कर रहे हो वर्तमान में, ये पाखंड आडंबर। पाप का घड़ा भर गया तुम्हारा, समय नजदीक है, बच नहीं पाओगे अब। बहुत दिन हो गए तुम्हें काल की गुलामी करते हुए, सतगुरु के दिल पर चोट करते हुए। अब ये परमात्मा, अब ये खरा खरा काम करेगा, खरा खरा काम। ये लास्ट था, लास्ट। अगर तुम्हारा आचरण सुधर जाता, अगर तुम अपनी गलतियों की माफी मांग लेते, और ये जो आश्रम तुमने खोले हैं, यदि इनको राजनीति का और मनोरंजन का अड्डा ना बनाकर अगर भक्ति का इनको सेंटर बना लेते, तो हो सकता है परमात्मा दया कर देते। लेकिन तुम्हारे अंदर तो राग, द्वेष, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा, भक्तों को तुम जान से मारने का प्रयास करते हो। तुम्हारी शर्म खा गया काल, शर्म। जानवर से भी गए गुजरे हो गए तुम, गुंडे मवालियों से भी गए गुजरे, और उम्मीद कर रहे हो कि सतगुरु हमारे पास आएंगे। अब तुम्हारे रिटायरमेंट होने का समय आ गया, रिटायरमेंट होने का। यह परमात्मा समदृष्टि है। अभी तक तुमने केवल इनका प्यार प्यार देखा है, प्यार प्यार। अभी इनका जो रिजल्ट आएगा, इनका जो जजमेंट आएगा, वो देखना। हल्के में ले लिया सतगुरु को, हल्के में। वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा जब पृथ्वी पर आता है, मनुष्य के बच्चे के रूप में प्रकट होता है, एक सामान्य व्यक्ति की भूमिका करता है, लीला करता है, मित्र की तरह व्यवहार करता है, और मित्र की तरह व्यवहार करने के चलते उसके आसपास रहने वाले उसको अपना मित्र मान लेते हैं, अपने जैसा मानुष मान लेते हैं, और गलतियों पर गलतियां करते हैं। तो तुमने हल्के में ले लिया सतगुरु को।
ये वही परमात्मा है जिसने त्रेता युग में हिरण्याकुश की छाती फाड़ी थी, जिसने त्रेता में रावण की नाभि में तीर मार के उसको मौत की नींद सुलाया था, द्वापर में कंस का वध किया था, और समय समय पर श्रृंगार करता रहता है यह परमात्मा। अभी तक तुमने केवल इनका सौम्य रूप देखा, सौम्य रूप, सादा रूप, सरल रूप। क्योंकि जब जब यह परमात्मा धरती पर तत्वदर्शी संत की भूमिका में आता है, एक संत की भूमिका में आता है, उस समय यह परमात्मा संत के अनुसार ही व्यवहार करता है। अन्यथा उनके फॉलोवर भी वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा वो संत करेगा। तो वर्तमान में परमात्मा जिस संत की भूमिका में है कि संत ना छोड़े संतता, चाहे कोटिक मिलो असंत, चाहे कितने दुष्ट व्यक्ति क्यों ना टकराओ उनसे, काल प्रेरणा से कितने लोग भक्ति का स्वांग करके उनके पास रह के उनको दुखी क्यों ना करे, परेशान क्यों ना करे, उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न क्यों ना करें, उनके मिशन में गंदगी क्यों ना फैलाएं, ये परमात्मा अंततः संतता ही दिखाएगा। लेकिन इनका विधान है कि राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारे राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। तो भैया जो खोटे काम तुम लोगों ने कर डाले हैं बरवाला कांड से पहले और बरवाला कांड के बाद, उन खोटे कर्मों की सजा निर्धारित हो चुकी है। अब धीरे 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 जो बीज तुम लोगों ने बोया है इस भक्ति मार्ग पर, अब उसकी फसल कटेगी। अब फसल इस युग परिवर्तन के दौर में तुम लोग भी अछूते नहीं रहोगे, जिन्होंने गुरु को मानुष मानकर हैंडल किया है और गुरु की आज्ञा से ज्यादा अपना मनमाना आचरण संगत के ऊपर थोपा है। अब समय आ रहा है, तो ऐसे नहीं आने वाला है परमात्मा। और ये नादान संगत अगर संभल सकती है तो संभल जाए। देखो इन मुख्य मुख्य लोगों का तो हो गया बेड़ा गर्क, इनको तो कोई माफी नहीं है, ना इस जन्म में माफी है ना अन्य किसी जन्म में इनको माफी है। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी तो इन्होंने बर्बाद कर दी, अनमोल मनुष्य जन्म इन्होंने बर्बाद कर दिया गुरु को मानुष मानकर। तो ये जो मुख्य मुख्य लोग हैं ना, जिनमें गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, आश्रम संचालक, ये वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर, बड़े बड़े सेवादार, ये जितने भी लोग हैं, ये 150, इन्होंने तो अपनी भक्ति और जीवन कर लिया बर्बाद। लेकिन संगत को फिलहाल मौका है, कब तक? जब तक गुरुदेव भगवान हिसार जेल से बाहर नहीं आते हैं। और ये जानबूझकर गुरुदेव ने आज अपनी जमानत कैंसिल करवाकर इस नादान संगत को एक मौका दिया है, और ये लास्ट मौका है, अंतिम मौका है। ये संभल सको तो संभल लेना, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद तुमने जो बीज बोया है इस भक्ति मार्ग पर, जैसी तुमने मर्यादा निभाई है, जैसा तुमने गुरु को मानकर भक्ति की है, वैसा ही परिणाम मिलेगा, वैसा ही। तो तुम्हें 2-2.5 साल का मौका और मिल रहा है, 2-2.5 साल का। संभल सको तो संभल जाना संगत वालों, अन्यथा तुम्हारी दुर्गति करवा के छोड़ेंगे ये लोग, दुर्गति। तुम्हें ना घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता बना के छोड़ेंगे, धोबी का कुत्ता। तुम्हें हर प्रकार से इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, हर प्रकार से। तुम्हारी भक्ति इन्होंने बर्बाद करवा दी, मर्यादा इन्होंने खंडित करवा दी, दान का इन्होंने दुरुपयोग करवा दिया, तुम्हें दर दर का भिखारी बना के छोड़ दिया, दर दर का भिखारी। तुम्हारे पास भक्ति की छींट भी नहीं है, मर्यादा सबकी खंडित है, गुरु जी का आशीर्वाद नहीं है। ये थोड़ी बहुत बैटरी जो तुमने चार्ज कर रखी है, थोड़े बहुत दिन मर्यादा में रह के भक्ति करके, कब तक चलेगी? गुरु के मार्ग में अंधे होकर चलने वालों की बैटरी भी जल्दी डिस्चार्ज होती है। तो दास तो भैया निवेदन कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है, विनती कर सकता है। ये दास आज जो वचन बोल रहा है ना, ये तुम्हें कड़वे लग रहे होंगे, लेकिन परमात्मा कहते हैं जेता मीठा बोल ही तेता संत ना होए।
और खरी खरी बाता कहे संत कहावे सोए। ये मीठी मीठी गोलियां खिलाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों का धर्म है, सत्सेवकों का नहीं है। यहां जो बातें कहते हैं खरी खरी कहते हैं, चाहे साध संगति वाले हो चाहे सतलोक आश्रम वाले हो। हमें तुम्हारे से कोई स्वार्थ नहीं है। इस दास ने कोई संत नहीं बनना, कोई बाबा नहीं बनना, कोई आश्रम नहीं खोलना। ये दास किसी के आराम के टुकड़ों पे नहीं पड़ता, किसी के दान धर्म पे नहीं पड़ता। ये दास केवल अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है गुरु की गैर हाजिरी में, अपनी सेवा। और जो भी है खरी खरी कहेंगे और खरी खरी कहते आए हैं, उसके लिए जेल भी जाना पड़ा, झूठे मुकदमे भी झेल रहे हैं, मार पिटाई भी खाई है, और आगे भी नौबत आई तो सहन करेंगे। लेकिन सतगुरु ने जिस मार्ग पर चलना सिखा दिया उसी पर चलेंगे, क्योंकि रेलगाड़ी या तो चलती नहीं, और चलती है तो पटरी पे चलती है। रेलगाड़ी के लिए तुम जितनी मर्जी जीटी रोड बना दो, नहीं चलेगी जब तक उसको पटरी नहीं मिलेगी। तो सत्सेवक भाई बहन अगर चलेंगे तो अपने गुरु के वचन पर चलेंगे, मर्यादाओं पर ही चलेंगे, अन्यथा पैर रोप के वहीं खड़े हो जाएंगे। दो नाव की सवारी करने का शौक नहीं हमारे को, तुम आश्रम वालों की तरह आंख बंद करके भेड़ चाल में चलने का ये फॉर्मूला गुरुदेव ने हमें नहीं बताया। तो लास्ट एंड फाइनल तुम लोगों को चेतावनी है, ये लास्ट एंड फाइनल। सुधर जाओ, संभल जाओ। इन काल प्रेरित सतलोक आश्रम वालों का जितना जल्दी साथ छोड़ दोगे तुम्हारे हित में, तुम्हारे भले में। अन्यथा तुम्हारे द्वारा दिया गया दान आने वाले समय में तुम्हारे शरीर पर कांटों की तरह चुभेगा, कांटों की तरह। अकाल मौत, घर घर में झगड़ा, लड़ाई, राग द्वेष, हॉस्पिटलों में सड़ोगे, हॉस्पिटलों में। ये तुम्हें परमात्मा का विधान बता रहा हूं, कोई शराब नहीं दे रहा। मेरी औकात नहीं है किसी को शराब देने की, और ना मैं इतना मूर्ख हूं जो अपनी भक्ति बर्बाद करूंगा 2 कोटि के जीवों को शराब देके। तुम्हें शराब देके मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें भगवान का विधान बता रहा हूं कि जो अपने गुरु जी को खून के आंसू रुलाते हैं, अपनी उल्टी हरकतों के चलते, मनमाने आचरण के चलते, पाखंड के चलते, भेड़ चाल के चलते, जिन बातन से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। अरे ज्ञान गंगा पुस्तक बांटने के अलावा एक भी वो कर्म बता दो जो 2014 बरवाला कांड के बाद तुम लोगों ने सतगुरु को खुश करने के लिए किया हो, मर्यादा वाला किया हो, भक्ति बढ़ाने वाला किया हो। एक कर्म बता दो ज्ञान प्रचार के अलावा। तुम्हारे सारे घटिया कर्म, उल्टे कर्म, ज्ञान विरुद्ध कर्म, काल प्रेरित कर्म, तुम लोगों ने सतगुरु को खून के आंसू रुलाए। जब जब भूल पड़े पुस्तक में लास्ट में जो लेटर लिखा है गुरुदेव ने, किस कदर गुरुदेव रो रहे हैं। विशेष संदेशों में परमात्मा किस कदर तुम लोगों से विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई अपने ऊपर रहम नहीं कर सकते तो इस दास के ऊपर रहम कर दो। तो मूर्खों से सतगुरु रहम की भीख मांग रहा है, रहम की भीख। अरे मर जाओ डूब कर नालायको। क्या मुंह दिखाओगे सतगुरु को आने के बाद? तुम लोगों से तो नकली संतों की संगत लाख गुना अच्छी है। भेड़ चाल में नहीं चलती, देखा देखी में नहीं चलती, भले उनके पास भक्ति नहीं है। तो ये लास्ट एंड फाइनल वार्निंग है तुम लोगों को सतगुरुदेव भगवान की तरफ से। इसलिए आज उन्होंने जानबूझकर इस नादान संगत को मौका देते हुए अपनी जमानत रद्द करवाई है, कैंसिल करवाई है। ये अपनी मर्जी का मालिक है, किसी जज के दबाव में नहीं बैठा। जेल की 4 दीवारियां इसको कैद नहीं रख सकती। लेकिन तुम्हें यह बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि तुम गुरु को मानुष मानते हो, और जो गुरु को मानुष मानता है उसके हृदय में यह बात नहीं समाती। तो भाई विनती कर सकते हैं, बस प्रार्थना कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सतगुरु वही चाहता है जो उन्होंने अपने सत्संगों में हमें बताया, समझाया
अरे सतगुरुदेव भगवान ने सत्संग किस लिए सुनाए थे? किस दिन के लिए सुनाए थे? भेड़चाल में चलने के लिए? तुम आश्रम वालों ने तो सतगुरु के सत्संगों को बोरे में पैक करके खूंटी पे टांग दिया अचार डालने के लिए। सुने कभी सत्संग? तुमने ध्यान से विचार किया कभी? सत्संग सुनना अलग चीज बताई गुरुदेव ने, और सत्संगों को समझना मुख्य चीज है। क्या बताया परमात्मा ने? उस ताऊ की कहानी। दो भाई थे, छोटे भाई की मृत्यु हो गई। छोटे भाई के जो बच्चे थे उनको उनकी माताजी ने कहा कि बच्चों, तुम्हारे पिताजी मर गए, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें अभी व्यापार काम धंधे की नॉलेज नहीं है, तुम ऐसा करो अपने ताऊ जी के पास जाओ, और ये मेरे पास में तुम्हारे पिताजी के समय के रखे हुए कुछ लाल हैं। लाल लाल एक चमकदार एक पत्थर जैसा होता है, जैसे बच्चे बचपन में जो खेला करते थे, वो गोलियां वगैरह, कांच की गोलियां जिनको क्या बोलते हैं, कंचे वगैरह, वैसा एक चमकदार होता है एक पत्थर लाल। उसकी कीमत गुरुजी ने बताई करोड़ों में। तो बच्चों की मां ने कहा कि तुम्हारे पिताजी के समय के मेरे पास ये कुछ लाल रखे हैं, ये लाल ले जाओ, पैसे तो है नहीं, ये ताऊ जी को दे देना और ताऊ जी के साथ में काम धंधे में हिस्सा कर लो। दोनों बच्चे वो लेकर लाल, माता की आज्ञा लेकर ताऊ जी के पास चले गए। ताऊ जी से जाकर सारी घटना बताई और कहा कि हमारी मां ने ये लाल दिए ताऊ जी। तो ताऊ ने वो लाल हाथ में लिए, वो गठरी खोली और देखा और वापस बंद कर दिए। वापस बंद कर दिए ताऊ ने और कहा कि बच्चों, ये तो बहुत कीमती हैं, अभी मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है, मेरी उधार चलती है, ये अपनी मां के पास वापस रख के आ जाओ, जब आवश्यकता पड़ेगी जब मंगवा लूंगा। ताऊ समझदार था। ये ताऊ समझना सतगुरु रामपाल जी को, ये कथाएं कोई मनोरंजन के लिए नहीं सुनाई, वो ताऊ समझना सतगुरु रामपाल जी को। और वो दो बच्चे वो समझना संगत को, और वो लाल वो समझना इन काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों को, जो ताऊ ने वापस दे दिए थे कि ले जा बेटा, ये बहुत कीमती है। तो और ताऊ ने बच्चों को देश विदेश घुमाना शुरू कर दिया, व्यापार धंधा सिखाना शुरू कर दिया। कई दिनों बाद में ताऊ ने कहा कि बच्चों, ये लाल ले जाओ, और वो जो सेठ जी है ना जिससे अपन उधार सामान लेके आते हैं, उसके काफी उधार हो गई, तो तुम ये लाल ले जाओ और सेठ जी के जो उधार हो चुकती करके आओ। ठीक है ताऊ जी। दोनों लड़के चले गए, जाकर सेठ जी को लाल दे दिया कि सेठ जी, हमारे ताऊ जी ने लाल दिया है, आप अपना उधार समाप्त करो। सेठ ने एक जोहरी बुलाया जो लाल की जो परख करता था। जोहरी ने आकर देखा लाल को और कहा कि सेठ जी, ये तो लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है, लालड़ी। अरे लाल तो करोड़ों का होता है, ये लालड़ी तो 2 आने की भी नहीं है, 2 आने की भी। उन बच्चों ने भी देखा ध्यान से। सेठ ने अपने हाथ में पकड़ा और गली में फेंक दिए वो, और कहा कि ले जाओ इसे, धोखेबाज आदमी हो, मुझे ठगना चाहते हो, तुम्हारा ताऊ ऐसा दिखाई तो नहीं देता था, कब से हो गया ऐसा। वो दोनों बच्चे वो लालड़ी को उठाकर ढंग से देखते हुए और वापस आ गए ताऊ जी के पास, सारी बात बताई। ताऊ जी बड़ा चालाक था, बड़ा सयाना था, जानबूझ के लालड़ी दी थी, जानबूझ के। ताऊ जी ने कहा, ओ बच्चों, मेरे से गलती हो गई, धोखा लग गया, मैंने लाल की जगह तुम्हें लालड़ी दे दी। सेठ बिल्कुल ठीक कह रहा बच्चों। अच्छा एक काम करो, अब ये लाल ले जाओ, अब जाओ सेठ जी के पास। अब दोनों बच्चों ने फिर से लाल हाथ में लिया, लाल को ध्यान से देखा। वो परख कर रहे थे लाल और लालड़ी की, झटके लग रहे थे उनको। ताऊ ये चाहता था कि ये लाल और लालड़ी की पहचान कर लें, मुझे कहना ना पड़े। दोनों बच्चे लाल को लेकर बड़े गौर से निहारते हुए, उसकी परख करते हुए सेठ जी के पास गए।
बोला सेठ जी हमारे ताऊ के धोखा लग गया था, हमारे ताऊ जी ऐसे नहीं है, देखो ये अब की बार ताऊ जी ने लाल दिए। सेठ ने फिर से जोरी बुलाया, जोरी ने देखा और कहा कि सेठ जी ये लाल है। सेठ ने कहा कि देखो देखो ऐसा होता लाल, ये है लाल, ले आए थे लालड़ी। बच्चों को भी पता चल गया कि लाल कैसा होता है और लालड़ी कैसी होती है। वापस गए और कहा कि ताऊ जी हम दे के आ गए। कुछ दिनों बाद में फिर से ताऊ ने कहा कि बच्चों फिर से उधार हो गई, अब तुम एक काम करो, वो जो तुम्हारी माता जी के पास में जो लाल रखे हुए ना वो लाल लेके आओ, वो सेठ जी को देंगे और सामान उधार लेंगे। दोनों बच्चे गए दौड़ते हुए, मां से कहा मां 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 ने कहा आओ बच्चों बहुत दिनों में आए, खाना खाओ भोजन खाओ। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मां भोजन बाद में खाएंगे, बहुत ज्यादा उधार हो गई है, एक काम कर वो लाल दे जो लाल तेरे पास रखे हुए हैं। तो मां ने अंदर से निकाल के वो लाल उनको दे दिए, वो पोटली कपड़े में बांध रखी थी। अब उन बच्चों ने देखा कि हम देख तो लें कहीं ये लालड़ी तो नहीं है, क्योंकि बच्चों को परख हो गई थी कि कहीं ताऊ जी के सामने हमारे को शर्मिंदा होना पड़े, हम चेक कर लें लालड़ी है कि लाल है ये। वो बच्चों ने गठरी खोली मां के सामने और देखा तो वो लालड़ी थी, लालड़ी, दो आने की भी नहीं थी। वो जिनको लाल समझ रहे थे, ये लाल कौन है? आश्रम वाले, ये कोऑर्डिनेटर, आश्रम संचालक, गुरुजी का परिवार। तो बच्चों ने देखा ये तो लालड़ी है। वो बच्चे कौन? संगत, और वहीं फेंक दिए उनको कि मां तू तो बहुत भोली है, तू लालड़ियों को लाल समझ के और बक्से में सजा के बैठी थी। ये तो लालड़ी है, लाल तो मां कई करोड़ों का होता है। तो मां ने कहा बच्चों मुझे क्या पता, तुम्हारे पिताजी के समय के रखे थे, मैंने सोचा भाई लाल होंगे, अब मन के बेरा बेटा। दोनों बच्चे उनको वहीं पटक के और ताऊ जी के पास गए मुंह लटका के और कहा ताऊ जी अरे बच्चों लाए लाल। मायूस होकर बोले ताऊ जी हमारी मां बहुत भोली है। ताऊ जी वो लाल नहीं थे, वो तो लालड़ी थी, लालड़ी। तो ताऊ ने कहा कि बच्चों ये उस दिन भी लालड़ी थी जिस दिन तुम मेरे पास लेके आए थे शुरू में, ये उस दिन भी लालड़ी थी। अगर मैं कह देता उस दिन कि ये लाल नहीं ये लालड़ी है, अगर गुरुजी कह दे संगत को कि ये मेरा परिवार भगत नहीं है, ये तो काल के दूत हैं, मेरे मार्ग को बर्बाद करने के लिए काल प्रेरणा से भगत बनने का ढोंग कर रहे हैं। अगर ताऊ कह देता कि बच्चों ये लाल नहीं लालड़ी, तो ताऊ ने कहा कि तुम उस दिन नाराज हो जाते और तुम्हारी मां भी दुख मानती कि मेरा जो पति है वो मेरे सिर पर नहीं है, इसलिए हमारे लाल को भी लालड़ी बता रहा है। बच्चों आज तुमने खुद ही परख कर ली, मुझे बोलना नहीं पड़ा। तो इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी भगवान चाहते हैं कि ये नादान संगत मेरे ज्ञान को आधार बनाकर और अपनी आंखों से अपने इन गुरु भाइयों के, आश्रम वालों के, कोऑर्डिनेटरों के, गुरु जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों के कुक्रम देखकर, ये राजनीतियां देखकर, स्टेडियम देखकर, जाटों की धर्मशाला देखकर, गुंडों की सीबीआई जांच देखकर, जाटों का आरक्षण देखकर, अयोध्या का भंडारा देखकर, परशुराम की जयंती देखकर, सिरसा में नकली कबीर जयंती देखकर और दुनिया भर का ये अन्नपूर्णा के तहत पाखंड आडंबर, ये सारे मनवस घटिया भक्ति विरुद्ध कुकर्मों को देखकर गुरुदेव भगवान सोच रहे हैं कि ये नादान संगत खुद ही फैसला कर ले तो ठीक है कि संगत में लाल कौन है और लालड़ी कौन है, ये आश्रम वाले कौन है और साथ संगति वाले कौन है, मुझे कहना ना पड़े। इसलिए गुरुदेव भगवान ने समय दिया संगत को बरवाला कांड के बाद, लेकिन ये नादान संगत उन दोनों भाइयों से भी गई गुजरी। अरे उन बच्चों ने तो एक ही झटके में लाल और लालड़ी की पहचान कर ली। इस नादान संगत को तो 10 साल से ऊपर का समय हो गया, आज तक ये पहचान नहीं कर पा रहे कि साथ संगत वाले भाई बहन कौन है।
और ये शतलोक आश्रम वाले कौन है, लाल कौन है, लालड़ी कौन है, गुरु नहीं बताना चाहता। अगर गुरु कह दे कि आश्रम वाले काल प्रेरित हैं, बच्चों ये भगत नहीं है, तो ये संगत वाले अपने गुरुजी में दोष देखना शुरू कर देंगे, दोष देखना। इसलिए गुरुजी नहीं चाहते कि मैं दोषी बनूं, मैं ये बुराई मोल लूं। इसलिए गुरुदेव भगवान ने बरवाला कांड के बाद खुले सांड की तरह इन आश्रम वालों को भी बाहर छोड़ दिया और संगत को भी बाहर छोड़ दिया कि आपस में सींग मार मार के देख लो, घंटी बजा बजा के देख लो, भिड़ंत कर करके देख लो, कौन भगत है और कौन गुरु गद्दार है, कौन गुरु मुखी और कौन गुरु द्रोही है। लेकिन ये नादान संगत आज तक पहचान नहीं कर पा रही लाल और लालड़ी की, उन काल प्रेरित सतलोक आश्रम वालों की और साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों की। जबकि दिन रात वीडियो बनाए जा रहे हैं और दिन रात वो लोग भी अपने काले कुकर्म करते ही रहते हैं। वो अपने कुकर्मों के वीडियो बनाते हैं, हम लोग ज्ञान आधार से वीडियो बनाते हैं। ये नादान संगत निर्णय नहीं कर पा रही, इसलिए अभी तक सतगुरुदेव भगवान बाहर नहीं आ रहे। इसलिए ताऊ ने, सतगुरु रामपाल जी ने जानबूझकर आज 25/9/2025 को अपनी जमानत जज में प्रेरणा करके कैंसिल करवाई है, क्योंकि अभी संगत नीर खीर का निबेरा करने के योग्य नहीं हुई है। और ये 2-2.5 साल का समय और दिया जा रहा है। उस ताऊ ने समय नहीं दिया था, लेकिन ये ताऊ, भक्ति का ताऊ सतगुरु रामपाल जी दयालु परमात्मा फिर से तुम आश्रम वालों पर रहम कर रहा है। 2-2.5 साल का समय तुम्हें और दिया जा रहा है, कर लेना विचार, अन्यथा फिर दुर्गति होगी, दुर्गति और गुरु की आंखों के सामने होगी। फिर तुम सौ दोष देखोगे गुरु मेर भक्ति में कि मैं तो आश्रमों में पाठ भी करवा रहा था, मैं तो ज्योति भी करवा रहा था, मैं तो हर समागम में हाजिरी भी लगा रहा था, मैं तो तारीखों पर भी जा रहा था, मैं तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मकान बनाने के लिए मजदूरी भी कर रहा था। वो मजदूरी तुम काल की कर रहे थे, काल की, वो बेगार कर रहे थे, बेगार। सतगुरु भक्ति करवाने आता है, भक्तों से मजदूरी करवाने नहीं आता। यहां इन आश्रम वालों को मौका नहीं है बिल्कुल भी। आज 25/9/2025 को इनकी लास्ट लाइन थी, डेडलाइन। इस नादान संगत को मौका है थोड़ा, अगर संभल सको तो संभल लेना भाई और बहनों, नहीं तो दुर्गति दरवाजे पर खड़ी है, दुर्गति। साथ संगति के वीडियो देखना शुरू कर दो, ज्ञान को आधार बना लो, भेड़ चाल में मत चलो, मत डरो, मत घबराओ कि नामखंड होगा। ये दुनिया भर की बकवाद जो आश्रम वाले तुमसे करवा रहे हैं, इससे तुम्हारे नामखंड नहीं हो रहे। और अपने गुरु भाई बहनों के ज्ञान आधारित, गुरुदेव के सत्संगों पर आधारित वीडियो देखने से तुम्हारे नामखंड हो रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, काल बैठा है तुम्हारी नाक पर। तो हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हम सत्सेवक, तुम आश्रम वाले नादान भाई बहनों को अपना सगे भाई बहन से भी ज्यादा बढ़ के मानते हैं। ये आश्रम वाले नहीं मानते, सिवाय तुम्हें भेड़ बकरियों के अलावा, एक मजदूर के अलावा। इसलिए निस्वार्थ भाव से, क्योंकि तुम हमें कोई ज्योति का पैसा नहीं दे रहे, कोई पाठ का पैसा नहीं दे रहे, 10वें अंश का पैसा नहीं दे रहे, और ना हमारे को तुम्हारी भीख चाहिए, उसके बावजूद भी हम तुम लोगों को समझाने के लिए वीडियो बनाते हैं, तुम लोगों को समझाने के लिए जेल जा रहे हैं, मुकदमे झेल रहे हैं, मार पिटाई झेल रहे हैं, गालियां झेल रहे हैं इन आश्रम वालों की, और फिर भी तुम्हारी आंखें बंद है, तुम पहचान नहीं कर पा रहे सतगुरु का असली मार्ग, असली मिशन कहां से चल रहा है। गुरुद्रोही कौन है, गुरुमुखी कौन है। सतगुरु तो लाख बार कहेगा परीक्षा चल रही है, जैसी जेल में जाकर प्रार्थना करोगे वैसा ही जवाब देगा। बाहर संगत है, बाहर ये पवनदास है, और वीडियो बन रहे दिन रात। तुम्हारी आंखें फूटी पड़ी हैं क्या? अब क्या सतगुरु तुम्हारी आंखों में सूरमा डालेगा क्या? तब जाके तुम्हें दिखाई देगा। ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर लो साथ संगति की वीडियो देखकर, नहीं तो दुर्गति दरवाजे पर खड़ी है आश्रम वालों, दुर्गति दरवाजे पर। सतगुरु ये पाखंड देखने नहीं आता, पाखंड करवाने नहीं आता। तो विनती कर रहे हैं और विनती कर सकते हैं, इससे ज्यादा हमारे पास चारा नहीं है।
ये मार पिटाई करना, लड़ाई झगड़ा करना, गुंडे मवालियों वाली हरकत करना, मुकदमेबाजी करना, ये तो इन सतलोक आश्रम वालों के घटिया कर्म है, सतसेवकों के नहीं है। हम तो अंत तक उसी मार्ग पर चलेंगे जो मार्ग गुरुदेव भगवान ने दिखाया है। तो विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, इससे ज्यादा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बाकी तुम्हारे कर्म, क्योंकि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। अब आज के संदेशे के बाद में कोई कर्महीन, कोई कर्म ठोक भगत होगा जो 5 मिनट बैठकर विचार नहीं करेगा। और अगर सच्चे हृदय से गुरु जी से अरदास करके कि हे दीनदयाल, हे गुरुदेव भगवान, बात तो बिल्कुल सही है, काम तो इन आश्रम वालों के द्वारा सारे मर्यादा तुड़वाने वाले हो रहे हैं, ये परमेश्वर दास का मार्गदर्शन करो, मुझ तुच्छ बुद्धि पर दया करो, हे मालिक मुझे सच्चाई से अवगत करवाओ। अगर सच्चे हृदय से, सच्ची नीयत से, नीर खीर का निवेरा करने की दृष्टि से अगर गुरुदेव भगवान के पास में 5 मिनट बैठकर भी चिंतन करोगे, अरदास करोगे, परमात्मा तुम्हें रास्ता दिखाएगा। और देखना शुरू कर दो सत्संगति की वीडियो। तुम अपने सतगुरु के गुलाम हो, सतगुरु के कलयुगी परिवार के गुलाम नहीं हो, इन कोऑर्डिनेटरों के गुलाम नहीं हो। अरे हम सत्सेवक भी तुम्हारे सामने, ना किसी आश्रम में जाते, ना किसी फर्जी नामदान सेंटर पर जाते, ना कहीं नाम शुद्ध करवाते, ना किसी को ज्योति और पाठ देते। इनको पात्रों के हाथों में ज्योति और पाठ का पैसा नहीं देते, इनके पीले पर्चों पर नहीं चलते, इनके घटिया कुकर्मों पर नहीं चलते, और ज्ञान को आधार बनाकर घर बैठकर मर्यादाओं में रहकर गुरु को परमेश्वर मानकर भक्ति कर रहे हैं। और तुम लोगों से लाख गुना ज्यादा इस भक्ति मार्ग पर आत्मिक शांति अगर किसी को है तो हम सत्सेवकों को है। अगर गुरुदेव भगवान की छप्पड़ फाड़ दया किसी पर है तो हम सत्सेवकों पर है। साध संगति से संकल्प नाम दीक्षा लेकर जुड़ा हुआ भगत और इन शतलोक आश्रमों से सार शब्द प्राप्त भगत, अगर उन दोनों की तुलना की जाए तो वो सार शब्द प्राप्त भगत मर्यादा, भक्ति और समर्पण भाव में उस संकल्प वाले भगत के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है, नाखून के बराबर भी। डिबेट करनी हो तो कभी ज्ञान आधार से डिबेट कर लेना, भक्ति भाव देखना हो, भगत का आचरण देखना हो, बोलचाल देखना हो, वो देख लेना। और कैसे समझाएं तुम्हें, प्रत्येक उदाहरण है तुम्हारे सामने, प्रत्येक उदाहरण है। और फिर भी नहीं समझोगे, फिर तुम्हारे जैसा निर्भाग कोई धरती पर नहीं। फिर तो परमात्मा कहते हैं कि ऐसे भक्तों को जन्म देने वाली मां को भी लानत है। पापी प्रभात ना बेटो, मुख देखे पाप लगे जिसका, 9 मास अपने गर्भ में कष्ट दिया, धिक्कार जन्म उसकी मां का। तो विचार कर लेना, अगर जरा भी ये तत्व ज्ञान की बूंद भी, गुरुदेव के तत्व ज्ञान की अगर एक बूंद भी तुम्हारे अगर भेजे में समाई है तो 5 मिनट बैठकर शांति से विचार कर लेना। ये आत्म कल्याण का मामला है, तुमको ये बढ़वागिरी करने के लिए सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर भक्ति नहीं कर रहे, तुम भक्ति के लिए कर रहे हो, आत्म कल्याण के लिए। और तुम्हें चिंता ही नहीं अपने आत्म कल्याण की। तुम्हें कोई भी ऐरा गहरा नथु बहरा एक पीला पर्चा निकाल कर कि मैं तुम्हारा कोऑर्डिनेटर हूं, मैं गुरु जी के परिवार वाला हूं, मैं आश्रम संचालक हूं, तुम्हारे को कुछ भी बोल देता और तुम भेड़ की तरह उनके पीछे पीछे हो लेते हो। कहां मर गई तुम्हारी कॉमन सेंस? अरे तुम्हारी आंखों के सामने वीडियो कॉल आती हैं इन आश्रमों में, और इन आश्रमों में प्रार्थना की जाती है, गुरुदेव वृक्षारोपण करने के लिए, पेड़ लगाने के लिए आज आश्रम में 5000 भगत आ गए। और तुम्हारी आंखों के सामने गुरुदेव भगवान कहते हैं फिर कि रे भगत तो इनमें 5 भी नहीं है, भगत तो इनमें 5 भी नहीं है। राजस्थान के सोजत आश्रम में जब इस प्रकार की प्रार्थना की गई कि गुरुजी पेड़ लगाने के लिए, वृक्षारोपण करने के लिए 5000 भगत आ गए, तो गुरुदेव ने कहा कि इनमें भगत तो 5 भी नहीं है। अरे कौन से ज्ञान में है ये? पेड़ लगाने के लिए तुम इकट्ठे हो रहे हो, ये भक्ति रूपी पेड़ लगाओ, भक्ति रूपी पेड़। ये बाकी पेड़ लगाने के लिए दुनिया बहुत है, और लगाना तो जाकर अपने खेत में लगा दो। आश्रमों में जमा होकर ड्रामा करने की क्या जरूरत है तुम्हें दुनिया वालों की तरह? तो भाई और बहनों विचार कर लेना, ये मौका नहीं मिलेगा,
ये लास्ट एंड फाइनल मौका है गुरुदेव की तरफ से। संगत को, गुरुदेव के परिवार का मौका खत्म। अब तो जैसे इनके संस्कार, जैसी इनकी भक्ति, जैसे इनके ये कर्म, अब तो उसके अनुसार ही इनको परिणाम मिलेंगे। ये संगत पे परमात्मा फिर भी दया कर रहे हैं 2-2.5 साल के लिए। जितना जल्दी हो सके गुरु को परमात्मा मानकर, साथ संगति की वीडियो देखकर, ज्ञान को आधार बनाकर, अपने पूज्य गुरुदेव भगवान को अपना इष्ट मानकर, अपना आराध्य देव मानकर आरती करके उनको रिझाना शुरू कर दो, प्रसन्न करना शुरू कर दो। चवर करो श्रद्धा से गुरुदेव के ऊपर, चवर परमेश्वर मानकर, परमात्मा मानकर भोग लगाओ, भोग। भिखारी नहीं हो तुम। परमात्मा ने तुम्हारे कोई कमी छोड़ रखी है क्या, जो एक पाप का अन्न खा रहे हो बिना भोग लगाए? उस अन्नदेव की आरती से बात नहीं बनेगी, भोग की आरती करनी पड़ेगी जो नित्य नियम पुस्तक में लिखी हुई है। आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, तब तुम्हारे पाप भस्म होंगे, तुम्हें सद्बुद्धि आएगी। तो विचार कर लेना भाई और बहनों, विचार कर लेना, नहीं रोग आने वाले समय में। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, अपने गुरुदेव का 100 बार शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हे गुरुदेव, आपने हम गधों को समझाने के लिए आपने कैसे इस पवन दास को सद्बुद्धि देके खड़ा कर दिया। ये परमात्मा, हम तो जेरे कुएं में पड़े हुए थे, हम तो आपके ज्ञान की छींट के आसपास भी नहीं थे। इस आपकी आत्मा ने आपके आशीर्वाद से वीडियो बना बना के हमें जगा दिया, हमें भक्ति मार्ग पर भगत बना दिया, हमें मर्यादित भगत बना दिया। तुम्हें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए, और तुम कर रहे हो नफरत, तुम कर रहे हो ईर्ष्या। तो परमेश्वर की आत्माओं के साथ ईर्ष्या करने वाले को क्या प्रसाद मिलेगा? ये तो तुम्हारे ये कर्म डिसाइड करेंगे फिर आने वाले समय में। तो भाई और बहनों, आज पूज्य गुरुदेव भगवान की उस रद्द हो चुकी जमानत को लेकर दास को गुरुदेव ने प्रेरणा की। दास ने अपने विचार ज्ञान आधार से आप जियों के समक्ष प्रस्तुत कर दिए हैं। समय समय पर करता रहूंगा जब तक गुरुदेव भगवान दास के साथ में है, गुरुदेव का आशीर्वाद जब तक दास के साथ में है।